ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. साथियों, मेरा नाम उमर खालिद जरूर है लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट. I don't think Umar is in jail. Umar is in a prison. He is there to ensure that this country doesn't become a prison. बेंगलुरु में उमर खालिद एंड हिज वर्ल्ड के उन्वान से मुनअकिद होने वाला प्रोग्राम सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मुकम्मल हुआ, ताहम इसने शहर में एहतजाज और सियासी तनाज़े को जन्म दिया। इस प्रोग्राम के दौरान एक पैनल डिस्कशन भी हुई जिसमें उमर खालिद की क़ैद, इनकी तहरीरों और वसी सियासी पस मंज़र पर गुफ्तगू की गई। ये तकरीब बेंगलुरु इंटरनेशनल सेंटर में सख्त कशीदगी के माहौल में मुनअक़िद हुई। पुलिस ने 50 से ज़ायद मुज़ाहिरीन को हिरासत में लिया जो सिक्योरिटी तोड़कर मकाम के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए, सड़कें बंद की गईं और सिर्फ पहले से रजिस्टर्ड अफराद को सख्त जांच के बाद दाखिले की इजाजत दी गई। प्रोग्राम से पहले के दिनों में कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब गांधी नगर समेत कुछ इलाकों में उमर खालिद के हक में नारे लिखे गए ग्राफिटी की सूरत में सामने आए। ये पैगामात सोशल मीडिया पर वायरल हो गए जिस पर शदीद रद्द अमल आया। भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने ये नारे हटा दिए जिससे तनाज़ा मजीद बढ़ गया। प्रोग्राम के दिन बीजेपी कारकुनों ने मुकाम के बाहर एहतजाज किया और तकरीब मनसूख करने का मुतालिबा किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मौके तक पहुंचने से रोका और कई अफराद को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया क्योंकि एहतजाज की इजाजत नहीं थी। सिक्योरिटी इंतजामात डीसीपी ईस्ट विक्रम आमटे समेत सीनियर अफसरान की निगरानी में किए गए ताकि प्रोग्राम बगैर रुकावट जारी रह सके। अंदरूनी प्रोग्राम के दौरान पैनल डिस्कशन में मुख्तलिफ अहम शख्सियात ने शिरकत की। अदाकार प्रकाश राज ने उमर खालिद की क़ैद को मुज़ाहिमत की अलामत करार दिया और इसे आज़ादी इजहार और अवामी बहस से जोड़ा। इन्होंने कहा कि जेल में गुजरा वक्त इनके मुस्तकबिल के ख्यालात को मुतासिर कर सकता है। पैनल में मुअर्रिख रामचंद्र गोहा और मुअर्रिख जानकी नायर भी शामिल थे। रामचंद्र गोहा ने कहा कि किताब में उमर खालिद की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुख्तलिफ मुसन्निफीन ने पेश किया है और इन्हें एक मुफक्किर और इंसाफ के अलमबरदार के तौर पर देखा गया। इन्होंने ये भी कहा कि क़ैद ने इनकी फिक्री और ज़ाती तरक्की पर असर डाला है। जानकी नायर ने इस किताब को भारत की हालिया तारीख की एक अहम दौर का रिकॉर्ड करार दिया। इन्होंने कहा कि ये किताब सिर्फ एक फर्द की कहानी नहीं बल्कि वसी सियासी और समाजी तब्दीलियों की अक्कासी करती है और खबरदार किया कि गालिब बयान ये इस दौर की तारीखी समझ को मुतासिर कर सकते हैं। उमर खालिद जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक तालिबे इल्म है, सितंबर 2020 से तिहाड़ जेल में बंद है और इन पर शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात से मुताल्लिक़ मुकदमा चल रहा है। इनकी क़ैद और कानूनी कार्रवाई आज भी अवामी बहस का हिस्सा है जो इस प्रोग्राम के बाहर एहतजाज और अंदर होने वाली गुफ्तगू दोनों में नजर आई। बीजेपी रहनुमाओं और दीगर हलकों की जानिब से इस प्रोग्राम पर तनकीद की गई, ताहम मुंतज़िमीन और शुरका ने कहा कि ये एक किताबी मुबाहिसा था और जमहूरी मुआशरे में मुतनाज़ा मौज़ूआत पर बातचीत जरूरी है।